इसमें कल एक पहला पाठ हमने अभ्यास किया था। वाणी का टाइटल संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। तो पहले भाग में कल जो हमने अभ्यास किया उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बाबा ने हम आत्माओं के लिए खास इस वाणी में इस संगम के समय अनुसार जो ब्राह्मण जीवन हमारा चल रहा है, तो इस ब्राह्मण जीवन में कौन सी मुख्य जिम्मेवारी है, ये बाबा ने पहले तो बताई थी कि हम हर एक ब्राह्मण आत्मा का कर्म अब के समय पर कैसे कल्प के लिए, पूरे कल्प के लिए, विश्व की सभी आत्माओं के लिए विधान बनेगा। ये बात तो बाबा ने कही थी। तो पूरे कल्प के लिए अगर विश्व के सामने हमारे हर एक कर्म ये विधान बनेंगे, तो हमारे कर्मों को हमें कितने परमात्मा की श्रीमत अनुसार और परमात्मा की स्मृति में रहे हर एक कर्म को श्रेष्ठ रूप में करना है, ये बात बाबा ने कही थी। और हर एक कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने परिवर्तन की बात कही थी, खास वृत्ति दृष्टि और हमारे संबंध संपर्क को हमें परिवर्तन करना है, ये बात बाबा ने खास कही थी, है ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा था कि अगर दैहिक दृष्टि है, देह के आधार वाली दृष्टि है, तो कैसे उसे आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन करना है, हमारी वृत्तियों को भी आत्मिक भाव में परिवर्तन करना है। फिर औरों के स्वभाव संस्कार जो हमें नीचा दिखाने वाले हो, लेकिन फिर भी कैसे हमें अपने रहम भाव के संस्कारों को इमर्ज करना है, ये बात बाबा ने कही थी। फिर और जो है अपने गलत संग दोष में अगर हमें खींच रहे हैं, तो उसको भी हमें श्रेष्ठ संग में परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन की बातें बाबा ने कही थी और इसको समझाने के लिए बाबा ने उदाहरण दिया था कि हमारी रचना जो साइंस है या साइंस के साधन है, वो किसी भी वस्तु या चीज को परिवर्तन कर सकते हैं, तो क्या हम आत्माएं नहीं कर सकते? तो परमात्मा शक्तियों से परमात्म परमात्मा के साथ योग लगाकर हम आत्माएं जो अपने आप को शक्तिशाली योग युक्त बनाते हुए क्या अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकते? तो ये कुछ बिंदु बाबा ने कल हमें समझाए थे और इसी बात को आगे लेते हुए आज बाबा ने आगे के वाणी में कहा है। जैसे बाबा ने ड्रामा के बारे में हम आत्माओं को कहा है कि ड्रामा ये हर सेकंड जो मिसल चलता रहता है, तो बीता हुआ हर एक सेकंड भी पास्ट हो जाता है, तो परिवर्तनशील है। तो बाबा ने आज जो हम अभ्यास करेंगे नेक्स्ट भाग इस वाणी का, इसमें यही बात कही है कि ड्रामा परिवर्तनशील है। तो हर समय वो परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होना निश्चित है, अपने समय पर परिवर्तन होगा। लेकिन समय अनुसार अगर हम आत्माओं में परिवर्तन हो रहा है या हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो समय सारे मार्क्स ले लेगा। और अगर हमें फल की प्राप्ति चाहिए, तो समय रहते ही हमें अपने आप में परिवर्तन करना है। जो बाबा हमें कहता है समय को शिक्षक नहीं बनाना है ना। जो बाबा हमें पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो उस आधार से हमें अपने आप में परिवर्तन करना है। ठीक है। फिर बाबा ने संगम युग की अ, हमारे अभी के पुरुषार्थ किया, बाबा के साथ हमारा जो अभी पाठ चल रहा है, वो कैसे आधार है आगे आने वाले सतयुग की बातों का, ये भी पॉइंट आज के इस भाग में लिया हुआ है। तो हम आज की वाणी को या आज के पाठ को शुरुआत करेंगे। तो वाणी का जो टाइटल है संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। बाबा ने कहा है, वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी ही है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है। लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे,
तो सजाओं से छूट जाओगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पावेगा। इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उसी समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया, तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन तो परिवर्तन तो होना है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। तो बाबा मुख्य पॉइंट क्या समझा रहा है यहाँ पर? समय अनुसार परिवर्तन नहीं होना है ना? क्योंकि अपने समय पर जो विनाश की बातें होगी या बाहर भी जो स्थूल रूप से परिवर्तन होगा, वो अपनी रीति से होगा। बाबा ने कहा है कि ज्ञान योग के आधार से समय रहते हुए हमें अपने विकर्मों को या फिर पाप कर्मों को या अपने सूक्ष्म संस्कारों को परिवर्तन करना है। समय से पहले अगर हम करेंगे तो फिर उसके मार्क्स हमारे खाते में जमा होते हैं। अगर समय अनुसार हम पुरुषार्थ करके परिवर्तन करेंगे, तो समय को सारे मार्क्स जाएँगे, तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर बाबा ने इसलिए क्या कहा कि समय के आधार पर परिवर्तन हुआ, तो प्राप्ति नहीं होगी। तो जो विघ्न आया है, समय प्रमाण जावेगा ज़रूर, लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया, तो इसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। तो यह भी नहीं सोचना कि जो तो यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आपे ही चला जाएगा। वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा। वह समय आपे ही सभी को सिखलावेगा। हाँ, तो सारी बातें समय पर नहीं छोड़नी है। बाबा क्या कहता है कि नहीं, मैं करूँगा, मैं पाऊँगा। तो कौन-सा दृढ़ संकल्प करना है कि मैं आत्मा बाबा की शिक्षाओं अनुसार ज्ञान और योग के बल के आधार से अपने आप को परिवर्तन करूँगी, समय से पहले करूँगी। तो बाबा क्या कहता है, समय करेगा तो आप नहीं पावेंगे। वह समय की विशेषता हुई, न कि आपकी। तो समय पर जो भी बात स्वतः होती है, उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। तो समय के हिसाब से मेरे में परिवर्तन ना हो, लेकिन मेरे ज्ञान योग के शक्ति के आधार से मैं आत्मा अपने आप में परिवर्तन करूं। तो इसका उदाहरण दिया है बाबा ने। बाबा ने क्या उदाहरण दिया कि मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं, है ना? जैसे बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे बाबा से रूह-रिहान करते हैं कि बाबा हम तो पुरुषार्थी हैं, समय पर हो जाएगा, आने वाले समय में बन ही जाएँगे, ये हमारी कमज़ोरियाँ तो मिट ही जाएँगी। तो ये जो भाषा बाबा के साथ बोलते हैं, गे की भाषा, कर लेंगे, हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं समय के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, समय के पहले ही करना है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं, संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय रचना है, आप रचयिता हो। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहा है कि समय हमारी रचना है और हम सभी आत्माएँ उसके रचयिता हैं। तो हम समय के अधीन नहीं हो सकते। तो बाबा ने कहा रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। आज एक छोटी सी मशीनरी चीज को कितना परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल बेकार चीज काम वाली बना देती है। पुरानी को नया,
बना देती है। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपनी वृत्ति दृष्टि व दूसरे की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकती। हुँ, बाबा ने 2 बातें कही है। एक तो समय की बात की है और फिर बाबा ने स्थूल रीति से जो हमारी रचना है मशीनरी उसकी बात की है। तो बाबा एक तो कहा कि समय आपकी रचना है, तो हमें उसके अधीन नहीं होना है और इसका उदाहरण देने के लिए बाबा ने कहा कि स्थूल मशीनरी जैसे वेस्ट को भी बेस्ट बना देते हैं, तो हम आत्माएँ जो हमारी सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों के आधार से अपनी वृत्ति दृष्टि को और औरों की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फिर बाबा कहता है, फिर यह कब भी मुख से न निकलेगा कि यह हुआ, कोई बहाना नहीं लगावेंगे, यह भी बहाने हैं। तो बाबा कहता है कि कोई भी बहाने नहीं कहने क करने हैं कि क्यों मुझ आत्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुत से बहाने होते हैं ना कि बाबा ये समस्या है, ये विघ्न है, अभी जीवन में ये परिस्थितियाँ चल रही है, तो अभी समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा हुआ तो फिर समय देंगे, ये बात हो जाएँगी, फिर हम पुरुषार्थ कर लेंगे। ये सारे जो बहाने हम बाबा को देते हैं, तो बाबा कहता है ये सब कुछ अब मुख से नहीं निकलना चाहिए, है ना? तो बाबा ने कहा यह भी बहाने हैं। तो अपने आप को सेफ रखने के भिन्न-भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती यह बाजी आती है। इससे ही परिवर्तन करना है, सर्व के संस्कारों को बदलना है। यही लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है ना? तो ब्राह्मण जीवन जो इस संगम के समय पर हमें हमारा चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूएबल जीवन है। बाबा कहता है ये हीरे तुल्य जीवन है और ये एक जीवन हमारे पूरे कल्प के जो अनेक-अनेक जन्म आएँगे, इन सभी जन्मों का आधार है। क्योंकि इस संगम के समय पर हम आत्माएँ जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ के आधार से जो हमारे श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे, यही संस्कार आने वाले पूरे कल्प में हमारे भाग्य का निर्माण करेंगे, है ना? तो इसीलिए बाबा ने कहा कि यही लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का आधार है। क्या? कि हमारे संस्कारों को हमें बदलना है और बदल कर क्या करना है? श्रेष्ठ दैवी संस्कारों में परिवर्तन करना है। तो बाबा क्या कहता है कि ये लक्ष्य रखना है कि मुझे अपने आप को मेरे सूक्ष्म संस्कारों को भी परिवर्तन करना है। तो बाबा क्या कहता है कि दूसरे बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं। हाँ, तो इस संगम के समय पर ब्राह्मण जीवन में चलते हुए हमें औरों को देख कर नहीं चलना है। बाबा हमेशा डायरेक्शन क्या देता है? फॉलो फादर, है ना? तो बाबा कहता है दूसरे बदले तो हम बदले, ऐसे नहीं। तो हम बदल कर औरों को बदले। सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले न बदले, मैं बदल जाऊँगी, तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा, है ना? अपने आप को कैसे चलाना है दृढ़ता से कि मैं खुद पहले परिवर्तन करूँगी, फिर मुझे देख और भी परिवर्तन ऑटोमैटिकली कर लेंगे। तो बाबा ने कहा, "तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, न कि कोई बात में स्वयं में परिवर्तित होने वाले हो।" है ना? तो हम आत्माएँ औरों के प्रभाव में जो गलत है या बुरा संग है, उनके प्रभाव में नहीं आ सकते, लेकिन हम अपने आप में खुद परिवर्तन कर विश्व के परिवर्तन करने के लिए निमित्त आत्माएँ हैं। तो बाबा कहे ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। तो बहुत बार क्या होता है ब्राह्मण जीवन में चलते-चलते हम बहुत बार बहुत हल्के में लेते हैं बातों को या कैजुअल होते हैं या फिर अलबेले हो जाते हैं। जो पुरुषार्थ की गाड़ी हमारी सही पटरी पर चलनी चाहिए, वो बहुत बार पटरी को छोड़ देती है। तो ऐसे समय पर अपने आप को
कौन से संकल्प देने हैं ताकि हम वापस अपने आप को लाइन पर चला सके या दृढ़ता से चला सके। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। कौन-सा लक्ष्य है? कि मैं अपने आप को बदल कर विश्व को परिवर्तन करने वाली निमित्त आत्मा हूँ। तो ये स्मृति में बार-बार लाना है या ऐसे दृढ़ता के संकल्प अपने आप को देंगे, तो कभी भी अलबेलेपन या अपने आप को हल्के में नहीं चलाएँगे। फिर बाबा ने आगे कहा, अब समय समीपता की घंटियाँ बजा रहा है। समय क्या कर रहा है? समीप आ रहा है। तो आप लोग भी ज़ोर-शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है, उस पालना का फल दिखाओ, है ना? तो पालना बाबा से ली है, तो इसमें बाबा ने आगे क्या बात की है? साकार की पालना, अव्यक्त की पालना। तो बाबा कहता है, व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली। अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन-सा समय है? अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल भी दिखाना है? बाबा पूछ रहा है। साकार में भी पालना ली, साकार में भी शिक्षाएँ ली। फिर जब साकार का पाठ खत्म हुआ, तो अव्यक्त रूप में भी बाबा से पालना ले रहे हैं और शिक्षाएँ ले रही हैं। तो बाबा कहता है कि अब कौन-सा समय है? अब वो समय है जहाँ पर हमें बाबा की पालना का रिटर्न देना है और बाबा जो हमेशा हमें कहता है, बाप के प्यार का या फिर बाबा की पालना का या फिर बाबा की शिक्षाओं का अगर रिटर्न देना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को टर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाबा हमें बता ही रहे हैं कि कैसे हमें रिटर्न करना है, तो अपने आप को परिवर्तन करके। तो इसीलिए बाबा ने क्या पूछा कि अभी तक पालना ही लेनी है या पालना का फल दिखाना है? अब तो ड्रामा का यह पार्ट ही दिखा रहा है। जैसे सतयुग में माँ-बाप पालना कर, राज्य भाग्य के अधिकारी बनाकर, तख्त नशीन बनाकर, राज्य तिलक दे अर्थात ज़िम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं, तो यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा? हुँ, तो बाबा ने सतयुग की बात का एग्ज़ाम्पल दिया है। बाबा कहता है जैसे सतयुग में माता-पिता अपने संतान को पालना देंगे और समय आने पर उन्हें राज्य भाग्य या राज्य तख्त पर या राज्य तिलक देकर उन्हें उनके ऊपर ज़िम्मेवारी सौंप देंगे पालना की, तो और स्वयं साक्षी हो जाएँगे। तो ये जो रस्म शुरू होंगी या ये जो विधि शुरू होंगी, इसका आधार भी क्या है? कहाँ से शुरू होगी? तो बाबा ने उसके लिए कहा कि अभी बाप-दादा इस विश्व सेवा की ज़िम्मेवारी का तिलक दे स्वयं साक्षी हो देखते हैं। तो हम आत्माओं के ऊपर विश्व के परिवर्तन की ज़िम्मेवारी है, हम निमित्त हैं। तो बाबा हमें गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि किस प्रकार हमें इस विश्व परिवर्तन के निमित्त बन पार्ट में आना है या कर्म करने हैं। तो बाबा हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी रखकर खुद साक्षी हो रहा है। तो ये आधार बनता है कि सतयुग में भी जब माता-पिता बच्चों के ऊपर राज्य भाग्य सौंप कर ज़िम्मेवारी सौंप कर खुद साक्षी हो जाएँगे। तो परमात्मा भी इस समय हमारे ऊपर विश्व परिवर्तन की ज़िम्मेवारी सौंप कर खुद साक्षी होकर हमें सिर्फ़ गाइड कर रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तो स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साक्षी है ना, तो साथ होते भी साक्षी है। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। तो 72 की ये जो वाणी चल रही है, तो बाबा खास इस वर्ष को साक्षी बनने का वर्ष बना रहा है। तो यह अव्यक्त रूप का मिलन व्यक्त द्वारा भी कब तक, है ना? तो बाबा समय अनुसार कह रहे हैं कि जैसे साकार की पालना भी परिवर्तन होकर अव्यक्त रूप की पालना का पाठ चला,
तो बाबा पूछ रहे हैं, ये अव्यक्त रूप का मिलन भी, है ना, व्यक्त रूप द्वारा जो हो रहा है वो कब तक होगा? तो बाबा ने कहा, इसीलिए इस नए वर्ष में अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की व अनुभव कराने की ड्रिल सिखला रहे हैं, जो अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन बना सके, है ना। तो कौन सी ड्रिल बाबा सिखा रहे हैं? अव्यक्त बनकर मैं आत्मा खुद अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित अव्यक्त बाबा से, है ना, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना रही हूँ। लेकिन कैसे? अव्यक्त रूप में मिलन मना रही हूँ। तो बाबा कहते हैं, खास ये ड्रिल बाबा हमसे अभ्यास करा रहे हैं। बाबा ने आगे कहा, कोई भी पाठ सदा एक जैसे नहीं चलता, है ना। साकार का पाठ खत्म हुआ, अव्यक्त में साकार मिलन मनाना खत्म हुआ, अब कौन सा पाठ चल रहा है? अव्यक्त में भी अव्यक्त मिलन मनाने का पाठ चल रहा है। तो बाबा कहे, कोई भी पाठ सदा एक जैसे नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो परिवर्तन भी किस लिए हो रहा है? आत्माओं की अब की स्थिति से और एक स्टेप स्थिति आगे और बढ़ाने के लिए। तो बाबा कहे, तो अब बाप दादा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। तो इस नए वर्ष के पहले मास को विशेष वरदान है, ड्रामा प्लान अनुसार, जो अव्यक्त स्थिति का बाप से मीठी मीठी रूहान करने का पुरुषार्थ करेगा, तो उस पुरुषार्थी आत्मा को व लगन लगाने वाली आत्मा को सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति करने वाली आत्मा को सहज ही वरदान के रूप में अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। तो बाबा क्या कर रहा है? खास वरदान दे रहा है। लेकिन ये वरदान किसको फल की अनुभूति कराएंगे? तो जो आत्माएं लगन से पुरुषार्थ करेंगे, कौन सा? बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करने का, है ना। जो आत्माएं सच्चे दिल से बाप के साथ योग युक्त रहेंगे, उन आत्माओं को ये अव्यक्त रूप में अनुभव होने की सहज प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा, ये बाबा ने कहा। तो इसीलिए अब अव्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। देखो 1972 की वाणी चल रही है, लेकिन यहाँ पर भी बाबा ने ये बात स्पष्ट रूप में कही है। क्या कहा बाबा ने? कि अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। फिर क्या करेंगे? मिलन नहीं मनावेंगे? तो बाबा कहे कि अल्पकाल के मिलन के बजाय सदा काल के मिलन के अनुभवी बन जाएंगे। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल समीप सम्मुख मिलन मना रहे, है ना। तो अव्यक्त में भी व्यक्त मिलन का पाठ जब खत्म होता जाएगा और फिर अव्यक्त में अव्यक्त मिलन मनाने का पाठ बाबा कहता है शुरू होगा, तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बिल्कुल समीप सम्मुख मिलन मना रहे हैं। समझा? तो इस नए वर्ष में हर एक की लगन के प्रमाण कई अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। इसीलिए विघ्न विनाशक बन लगन में मगन रहना है ना। बाबा ने जैसे ऊपर भी कहा था कि हम आत्माओं के सामने कोई भी परिस्थिति आती है जो विघ्न का रूप लेती है, तो बाबा ने क्या कहा? उसको परिवर्तन करते जाओ, अपने ज्ञान योग के आधार से उसको परिवर्तन करना है। तो बाबा कहता है कि लगन से यह विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। विघ्न विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनाने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे, है ना। तो आए हुए विघ्न क्यों आ रहे हैं? हमें और भी शक्तिशाली और अनुभवी मूर्त बनाने के लिए। लेकिन ये अनुभवी मूर्त वाली स्थिति हमारी कब बनेगी? जब हम विघ्नों को ज्ञान योग के आधार से परिवर्तन करेंगे। तो फिर बाबा ने क्या कहा? विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे, बड़ी बात छोटी सी अनुभव होंगी।
कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा, है ना? बहुत बार समस्या या परिस्थिति आने के बाद हम आत्माएँ चिंतन में लग जाते हैं या व्यर्थ में फँस जाते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे क्वेश्चन मार्क में उलझ जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा जितने लगन में मगन होंगे, उतना ही ये विघ्न परिवर्तन होंगे और कैसा शब्द भी क्या हो जाएगा, ऐसे में परिवर्तन हो जाएगा। माना कारण ढूँढने के बजाय हम निवारण मूर्त आत्माएँ बनते जाएँगे और ये करते ही हम आत्माओं को अलग-अलग विचित्र अनुभव आते हुए हम आत्माएँ अनुभवी मूर्त भी बन जाएँगे। तो बाबा ने क्या कहा, कैसे शब्द बदल ऐसे हो जावेगा, पता नहीं, शब्द बदल सभी पता है, अर्थात नॉलेजफुल बन जावेंगे, है ना? क्योंकि अलग-अलग परिस्थितियाँ जब हमारे पुरुषार्थ में या जीवन में आती है और उसको जब हम ज्ञान योग के आधार से समझने की कोशिश करते हैं, निवारण करते जाते हैं, तभी हमारी स्थिति क्या हो जाती है, नॉलेजफुल वाली बन जाती है। और इन परिस्थितियों को निवारण करते हुए ही हमें अलग-अलग अनुभव भी आते जाते हैं और हम आत्माएँ अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तो इस वर्ष को विशेष पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का वर्ष समझ मनाना, स्वयं को परिवर्तित कर विश्व को परिवर्तन करने का विशेष वर्ष मनाना। अच्छा, तो ऐसे विधान, विधि और विधाता को जानने वाले तीव्र पुरुषार्थी, परिवर्तन करने वाले परिपक्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो यहाँ पर ये वाणी समाप्त होती है। तो आप में से अभी कोई भी अ, वाणी को कुछ अच्छे पॉइंट्स या फिर आपके साइड से शेयरिंग कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। सोनाली बहन, आप यहाँ पर होस्ट कीजिए। जी। ओम शांति। जी, कांचन बहन, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, ओम शांति जी। बाबा ने आज बोला कि समय को शिक्षक नहीं बनाना है। संगम युग पे बाबा के साथ जो पाठ चल रहा है वो तो समय के आधार पर परिवर्तन
परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी समय के आधार से। तो बाबा ये क्या है, ज्ञान योग के आधार से हमारा सूक्ष्म परिवर्तन करना है, समय के पहले ही परिवर्तन करना कर लिया तो इसकी प्राप्तियां होगी। और फिर बाबा ये भी कहा कि समय पर हिसाब से के परिवर्तन से हो जाएगी ये नहीं करना, परंतु विघ्न आया कि हमारी शक्तियों द्वारा हमारे परिवर्तन जरूरी है, समय के अधीन नहीं रहना है। तो स्थूल बाबा ये भी कहा कि स्थूल मशीनरी वेस्ट में थी, बेस्ट कितना बनाते हैं। तो हम हमारी शक्तियों द्वारा हमारी वृत्ति दृष्टि द्वारा दूसरों का परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? सूक्ष्म संस्कारों हम अभी से भरेंगे, देवी गुण हमें अभी से धारण कर लेंगे तो दूसरा हमसे सीखकर दूसरा भी बदल सकते हैं। हमारा पुरुषार्थ में अलबेला बाबा ये भी कहा कि अलबेला नहीं बनना है, लक्ष्य रखो, आपको बदलना है, सृष्टि को बदलना है। ओम शांति। ओम शांति। जी। ओम शांति। कोई और शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। ओम शांति। आज तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि बाबा ने कहा वक्त का इंतजार नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर हम उस वक्त तैयार होंगे तो वो जो हमें सेवाएं करनी है, दूसरों को करना, वो हमें वक्त ही नहीं मिलेगा और पद भी हमारा फिर उस हिसाब से ही बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक तो पहले अपने आप को समय से पहले तैयार करो, उसमें हमें अपनी प्राप्तियां पहले बहुत अच्छे से हो जाएंगी, फिर हम दूसरों की भी सेवा कर पाएंगे। और एक पॉइंट ये इतना अच्छा आज लगा कि बाबा कहते स्थितियां बदलेंगी, व्यक्त से अव्यक्त आया, अव्यक्त भी खत्म हो रहा है, बट अब बाबा कहते हैं आप जब मीठी मीठी बातें बाबा से करोगे ना तो वो अव्यक्त मिलन जो है अब हर वक्त कर सकोगे। पहले तो डेट आती थी तब हम मिलते थे, बट बाबा ने कितने प्यार से कितना अच्छे से समझा दिया कि बातें करो मीठी मीठी, तो उससे वो तुम्हें टचिंग होएगी और वो तुम्हें पूरा फील होगा, पता चलेगा, रास्ता भी मिल जाएगा। तो आज ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। जी। ओम शांति। आशा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। जी सिस्टर, मैं भी इसी बात को बोलना चाहती थी कि जब बाबा जो कह रहा है कि आप जब समय से पहले कर लेते हो तो उसका जो आनंद होता है, जो उसमें जो प्राप्ति और खुशी होती है, वो नशा कुछ अलग ही होता है। लेकिन समय बीत जाने के बाद जब वो बातें हम करते हैं तो समय जब करवाता है तो वो अपने ढंग से करवाता है, न उसमें आनंद होता है न उसमें प्राप्ति होती है। उसमें केवल जिस ढंग से समय ने करवाया वो हमें उसको मान लेना पड़ता है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बाबा जो बता रहा है वो समय के अनुसार या समय के पहले कर लेते हैं तो खुशी, प्राप्ति, आनंद और उस परिस्थिति को अपने ढंग से बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने परिवर्तन किया तो वो खुशी और वो आनंद जो होता है वो अलग ही अनुभव होता है। जी। तो ये मैंने कल अनुभव भी किया था और आज ये बाबा ने कल बोला था तो मैंने ये पाठ पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मैं भी पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा कहते हैं कि इसका जो बाबा ने उदाहरण दिया कि मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना कि जो बेमौसम में या कोई हमें अचानक ही मिल जाए वो फल, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आनंद, वैल्यू और दूसरों को बताने और दिखाने का जो मजा होता है वो मौसमी फल में मौसम के हिसाब से मिला तो सही,
वो खुशी होती, जी, पर वो खुशी नहीं होती जो कि हमें अचानक मिल जाता है। जी। चलती है। अच्छा। हाँ, आशा जी आप बोल सकते हैं। ओम ओम शांति। शांति। हाँ हाँ, जी। जी, अ, जैसे आज बाबा ने एक बात पे अटेंशन दिलाया कि हम ना सर्व के संस्कारों को बदलने के निमित्त है, विश्व कल्याण करने के निमित्त है। जी, तो अगर खुद को बदलने में ही दिक्कत आ रही है या ये सोच रहे हैं कि समय आएगा तो परिवर्तन हो ही जाएंगे, तो उस हाँ, चीज में बाबा कह रहे थे कि अपने आप को ना बदलो, परिवर्तन करो। क्योंकि जी, अगर पूरे विश्व को तो तभी परिवर्तन कर पाएंगे ना जब खुद परिवर्तित हो पाएंगे। अगर हाँ, खुद ही अधीन होंगे समय के, परिस्थिति के, तो वो आप परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो बाबा ये कह रहे थे कि लक्ष्य सदा यही रखना है कि अपने जी, आप को ना परिपक्व बनाना है। अब जी, जैसे समीपता आ रही है, हम सब देख ही रहे हैं, जोर शोर से पुरुषार्थ भी चल रहा है ना। तो जी, बाबा यही कह रहे थे कि उस पालना का ना फल दिखाओ। जी, क्योंकि अब जो दूसरी आत्माएं आने वाली हैं, या जो चीज बाबा कई बार कहता है, जो आ भी रही है, वो स्टार्टिंग भी हो चुकी है, हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अब फिर लास्ट में ये ना रह जाए कि करना तो था, बस ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। उसके कारण फिर बाबा भी वही कहेगा कि ड्रामा है, और वही पश्चाताप की जी, जो बहुत कड़ी सजाएं है वो चीज प्राप्त हो जाएगी कि मैं अगर कर लेती उस टाइम पे तो ये सब कुछ ना होता। तो अपने अंदर चेक करना है कि अपने आप को ना पूरी तरह से भरपूर करना है। एक भी चीज, बाबा कई बार कहता है कि बच्चे कोई भी कमजोरी ना रह जाए, एक जरा सी भी कमजोरी रहेगी ना, उस चीज का भी पश्चाताप तुमको होगा। तो इसलिए बाबा कहता है लास्ट से पहले पहले, समय से पहले पहले तुम अपने आप को संपूर्ण बना लो। संपूर्ण मतलब संपूर्ण, कोई भी विशेषता, कोई भी गुण बाबा से लेना रह ना जाए। तो जी, जी, ये बाबा आज थोड़ा अटेंशन दिला रहे थे। जी, ओम बिल्कुल। शांति। ओम शांति। हाँ, कांचन बहन। हाँ, ओम शांति। बाबा ये बोला नहीं कि अब तक तो साकार और अव्यक्त द्वारा बहुत शिक्षा ली है, पालना ली है। अब हाँ, कौन सा समय आया है, तो अब आपको टर्न करना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। बाबा ये जी, भी दृष्टांत दिया ना, सतयुग में जी, माता पिता पालना दे, फिर बड़े होते तो रात तिलक दे के उसको जिम्मेवारी दे देते और साक्षी हो जाते हैं। इससे जी, अभी से संगम युग में हमारी जिम्मेवारी संभालनी है। तो जी, बाबा एक ड्रिल भी किए, अव्यक्त बनकर अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त बाबा से मिलन मनाओ, वो ड्रिल बाबा याद बताई है। जी, और आत्मा ने लगन से बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है, अव्यक्त प्राप्ति का अनुभव करना है। जी, और ये भी बोला ने कि विघ्न आते हैं तो अनुभव कराने के लिए आते हैं, तो हमारी शक्ति द्वारा हम विघ्न तो दूर कर सकते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त बनो, नॉलेजफुल बनो। जी, शांति। ओम शांति। जी। सार रूप में अगर हम वाणी को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, तो बाबा ने यही कहा है कि संगम के समय अनुसार ब्राह्मण आत्माओं की पहले ज़िम्मेवारी क्या है कि खुद को परिवर्तन कर फिर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। और फिर इसलिए बाबा ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों की मशीनरी के आधार से अपने संस्कारों को परिवर्तन कर औरों के संस्कारों को भी परिवर्तन करना है। और इसमें जो भी विघ्न आ रहे हैं, इन विघ्नों को ज्ञान योग के आधार से परिवर्तन कर अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो समय का इंतज़ार ना करते हुए स्वयं संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। क्यों? क्योंकि हम रचयिता है और समय रचना है। बात बाबा ने कही थी। और परिवर्तन के लिए बाबा ने वृत्ति, दृष्टि और संबंध संपर्क को परिवर्तन करने की बात करी थी। और फिर समय को समझाते हुए बाबा ने कहा, साकार का समय समाप्त हो गया, अब अव्यक्त समय चल रहा है। अव्यक्त में भी व्यक्त मिलन कब तक चलेगा? तो ये भी पाठ खत्म होगा। फिर अव्यक्त में भी अव्यक्त पालना और अव्यक्त मिलन मनाने के लिए खास सच्चे दिल से, लगन से मगन होकर जितना हम बाबा के साथ योग युक्त होंगे, तो फिर उसके उतने ही अनुभव ही भी हमें आते जाएँगे। बाबा ने इस रीति से खास इस संगम के समय पर
हम ब्राह्मण आत्माओं की जिम्मेवारी को हमें समझाया है। ओम शांति। अभी समय भी हो गया है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो पोल का लॉक करेंगे, बाद में बहन योग और होमवर्क देंगे। जी। जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। तो इस व्यक्त वाणी से जो खास परिवर्तन की बात बाबा ने की थी, और तो हम अपने लिए यही अभ्यास लेंगे कि दिन भर भी जितने भी बार फिर लौकिक या अलौकिक रीति से हम अलग-अलग पाठ बजाते रहते हैं, तो निरंतर अपने ऊपर फोकस करते हुए किसी भी एक संस्कार को आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि जो श्रीमत के विरुद्ध है या हमें पता है कि ये गलत संस्कार है या चेंज करना चाहते हैं, और जो बार-बार इमर्ज हो रहा है, तो खास उसको पॉइंट आउट करेंगे और उस संस्कार को बाबा ने जैसे कहा है ज्ञान और योग के आधार से कि इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए इस बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसमें से कौन-सा ज्ञान का बिंदु यूज़ करके मैं इस संस्कार को परिवर्तन कर सकती हूँ, और खास योग में भी कोई एक विधि से इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए योग भी करेंगे, या फिर जैसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करना है कि हमें पता है ऐसे-ऐसे सीन होते हैं तो मेरा ये गलत संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो पहले तो फाइंड आउट करना है उसको, और फिर मैं उसका प्रोग्रामिंग करूँ योग में बैठकर कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो मैं इस प्रकार से नहीं, लेकिन जैसे बाबा ने बताया हुआ है इस प्रकार से इस स्थिति को हैंडल करूँगी या उस परिस्थिति में पार्ट बचाऊँगी। तो एक संस्कार सिलेक्ट करें और उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान के कौन से बिंदु काम करेंगे, और फिर योग में उसका प्रोग्रामिंग करना है कि कैसे मैं इसको परिवर्तन करूँगी। तो ये हम होमवर्क के लिए ले सकते हैं, और अभी हम कमेंट्री से बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। सभी स्थिर होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे अपने सत्य बिंदु स्वरूप के ऊपर। मैं आत्मा बिंदु मस्तक के बीच में स्थित हूँ। सतयुग से लेकर कलयुग के इस अंतिम जन्म तक मुझ बिंदु आत्मा ने अलग-अलग शरीरों को धारण कर अलग-अलग पार्ट बजाए हैं। आज मैं आत्मा संगम पर हूँ, ब्राह्मण जीवन में हूँ। परमात्मा के शिक्षाओं अनुसार, परमात्म श्रीमत अनुसार अपने इस ब्राह्मण जीवन में मैं आत्मा एक-एक कदम आगे बढ़ती जा रही हूँ। अपनी हर एक सूक्ष्म वृत्ति या संस्कारों को परमात्म श्रीमत अनुसार
परिवर्तन करने वाली मैं समर्थ आत्मा हूँ। परमात्म शक्तियों से अपने आप को शक्तिशाली बनाते हुए अपनी विकारी वृत्ति या संस्कारों पर जीत पाकर उन्हें परिवर्तन कर अपने आप को श्रेष्ठ और महान बनाने का पुरुषार्थ मैं आत्मा कर रही हूँ। मैं शक्तिशाली, समर्थ, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा हूँ। देखेंगे बाबा से शक्तियों की अनंत किरणें मुझ आत्मा में समाती हुई और मैं आत्मा समर्थ और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा के साथ पूरे दिन भर में बाबा के श्रीमत अनुसार हर एक कदम बढ़ाते हुए मैं आत्मा आज दिन भर बाबा के दिए डायरेक्शन अनुसार चलूंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, सद्गुरु ओम आशीर्वाद। शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। जी सभी ओम को। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।